नो के सभी विद्यार्थियों, देख लीजिए मैथमेटिक्स का आज मैं बेसिक का जो पेपर आपका हुआ है उसको सोल्व करा देता हूँ। ठीक है, मिलान करिएगा कौन कौन से आप सही कर पाए, कितने क्वेश्चन सही है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? देखिए करनी वाली जो संख्याएं होती है ना वो रहती है अपरिमेय। ये हो गई आपकी परिमेय, मैंने बार बार बताया था वीडियो में ये बातें। ठीक है, जिन समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियां जो होती है ना वो सर्वांग सम होती है। एक घात वाले बहुपद को अपन रेखिक कहते हैं, याद करो। ठीक है, और दो घात वाले को द्विघात और तीन घात वाले को त्रिघात। ठीक है, बताया था मैंने, नहीं रहा ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके सामने बता ही देते हैं इसको भी। ठीक है, तो एक घात वाले को अपन कहते हैं, तो यहाँ से चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, देखिए। ठीक है, रेखिक। ठीक है भैया, और ये समान आकार और समान आकृति वाला देख लो, आप देख लो, आपके सामने प्रूफ है, ये मेरा वाला पेपर है ये देखो आप। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड में था ये, पर बेसिक में आया, कोई दिक्कत नहीं, सभी पेपर मैंने एक जैसे बताए हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आप देखो प्रॉपर ढंग से देखो यार, आप तो बिल्कुल पूरी चीज़ें वही फंसी मैंने बताई जो। यदि समीकरण y बराबरी पे a का आलेख एक सरल रेखा है तो ठीक है y अक्ष के समांतर होगा। समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, तो निम्न में से कौन सा हल होगा? तो इसमें से कौन सा हल आपका होने वाला है? देखो यहाँ पर जीरो का x का मान 0 रखो, जैसे ही रखोगे आप तो सॉरी यहाँ पर यदि आपने ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा पहला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, बहुपद आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 की बहुपद की घात। देखो ज्यादा जितनी घात थी उतने ही इसमें बहुपद होंगे। आप जाओ बेटा, लॉन्ग वीडियो डला है, लॉन्ग वीडियो से मिलान कर लो आप। तो आया पेपर, नहीं आया तो मत देखो वीडियो, और बाकी आया है प्रॉपर ढंग से मेरा पेपर तो आपको जरूर देखना है बेटा। मैंने 4 तरह के प्रश्न पत्र दिए थे और चारों प्रश्न पत्र में से ऑल एमपी में पेपर आया है, देख लेना आप, तो मिलान कर लेना है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी मैंने प्लेलिस्ट से हटाया नहीं, बेसिक वाले के लिए भी है और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का था। ठीक है, सेम रहता है। अब है रिक्त स्थान। दो चर वाले रेखिक समीकरण आलेख, दो चर वाला एक रेखिक समीकरण आलेख जो होता है ना, एक सरल रेखा होती है। क्या होती है? सरल रेखा। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ पर 125 की घात है 1/3। ठीक है, तो मैंने सिखाया था, याद करो, 125 को जैसे निशानी से लगाएंगे तो 5 की घात 3 आ जाएगा, और गुना में इसके पास पहले से और 1/3 है, तो उत्तर कितना जाएगा आपका? खाली 5। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को कहते हैं आगे वाली को, उच्चतम सीमा कहते हैं पीछे वाली को, तो 50 इसका आंसर रहेगा। यदि x बराबरी पे ये 3x इक्वल टू 24 है तो 3 8 24, तो x का माना जाएगा 8। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो जो कोण होंगे ना वो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कौन होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है भैया, यहां से हो गया आपका सत्य की बात करें, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए बेटा अभी भी आप एप्लीकेशन में ऐड नहीं हो ना, एप्लीकेशन में हो ऐड, तुरंत एप्लीकेशन में ऐड हो। ठीक है, चार्जेस रखे मात्र 100 रुपये चार्जेस है अगले के लिए, बाकी करो ना करो आपकी मर्जी। पीडीएफ जिन बच्चों को दी ना पूरा आया यार मेरे भाई, पूरा आया है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये सत्य बात है। गलत बात है ना, सत्य कौन से हो जाएगी? ठीक है, क्यों? क्योंकि समद्विबाहु है, समद्विबाहु के दो कोण बराबर होते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वह समपूरक कोण कहलाते हैं, सत्य है। वर्ग एक सम चतुर्भुज हो सकता है क्या? सत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, सत्य है। एक ही रेखा में समांतर खींची गई दो रेखाएं समांतर होती है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का था इस टाइप का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बिंदु 3,5 में भुज होती है आगे वाली, कोटि होती है पीछे वाली। ठीक है, भुज होती है आपकी आगे वाली, कोटि होती है पीछे वाली। ठीक है भैयू, तो बताइए भुज का मान बताओ, जल्दी से बताओ भुज का मान बताओ। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है भैया, मैंने आपको प्रॉपर ढंग से बता दिया था। ये देखो यहाँ पे ये रिक्त स्थान में बताया था। यहाँ देखो बिंदु 7-6 की कोटि का मान बताओ। देखो आगे वाली भुज, नीचे वाली कोटि। देखिए वीडियो प्रॉपर देखना पड़ेगा, फालतू में ऐसी चीजें मिक्स दूंगा कंटेंट, क्या मेरे को फंसना थोड़ी। ऑल एमपी का लो आप, तो कोई दिक्कत थोड़ी यार। ठीक है, यहाँ पर भुज हो गई 3, पहले की भुज 3, कोटि का मान आ गया -2 की 5, तो यहाँ पर इसमें कोटि 5 है, तो यहाँ पर कोटि इसमें कितनी? कोटि इसमें 2 है। बहुपद x + 2 का शून्यक में होता है x + 2 = 0, तो x - 2 आ जाएगा, मतलब x बराबर में -2। तो ये हो गया आपका तीसरा आंसर।
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त का कितना गुना होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त का कितना गुना होता है? तो आपका हो जाएगा ये चौथा, यहाँ पर होता है 4 गुना। क्यों होता है 4 गुना? क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4πr² और वृत्त का होता है πr²। तो कितने गुना हो गया? 4 गुना ही तो हुआ। बिंदु 1,5 की एक अक्ष से कितनी इकाई पर है? एक अक्ष से 5, ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वां। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, जो कि मैंने आपको बताए थे पीछे। चलिए मिलान कर लो यार, आपकी लॉन्ग वीडियो में अभी भी मौका है। देखिए एक पेपर में कुछ नहीं होगा, मैं 3 से 4 पेपर दूंगा, वहां से फंसेंगे पूरी चीज़ें, ठीक है। यदि आपको चाहिए वास्तव में PDF भी चाहिए तो आप पेड कोर्स में जुड़िए, 100 रुपये चार्ज करना है, डायरेक्टली कर लीजिए और समय कम है। 3 असंख्य रेख बिंदुओं से निर्मित होगा, देखो ध्यान रखो, इस टाइप से बताया था, याद हो तो। 3 असंख्य रेख बिंदुओं से निर्मित होकर कितना वृत्त बनाया जा सकता? केवल एक। x बराबरी पे 2 है, तो यहाँ पर x की जगह पर अपने कितना लिख दिया? 100 गुणित 2 माइनस 4 गुणित 2 की घात 2 प्लस 3। देखो 5 दूने 10, 2 दूने 4, 4 चौके 16, तो 10 में से 16 गया तो माइनस का 6, 6 में से 3 गया तो माइनस का, यहाँ पर 3 आंसर बच जाएगा। देखो 16 और 10, 10 में से 16 गया 6, तो माइनस का 3 उत्तर है। चलिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम बताइए। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा रहती है व्यास, याद आई, ये वृत्त है और वृत्त पर ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन ये केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है, ये व्यास होती है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को किस कोण पर समद्विभाजित करते हैं? समद्विभाजित किस कोण पर समद्विभाजित करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आपका समकोण आ जाएगा। ठीक है भैया, क्या आंसर इसका? समकोण। ठीक है भैया, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, क्योंकि NCERT कोचिंग आपके लिए विशेष यहाँ पर सारी चीज़ें ऑफर भी देता है समय समय के अनुसार। ठीक है, अभी भी 100 रुपये में आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। जिन बच्चों को लेना है ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए हीरोइन का सूत्र भी लिख देता मैं, हीरोइन है ये, गंजा हीरोइन, अरे हीरोइन है ना, S-C, कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी एस की जगह पर आप बी भी लिख सकते थे, क्यू लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पर देखो आप, है ना, 1/2 और 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या याद करनी, मिलान कर लो है या नहीं है। मेरे उसमें मॉडल पेपर में ये देख लो 1/7 वाला है या नहीं है। चलिए ये कार्तीय तल पर आरेखित कर दीजिएगा, बताइए ये है या नहीं है, देख लेना। कोई हल, 2 हल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह का था, पूरा क्वेश्चन पेपर आया। यहाँ पर मैं मिलान नहीं करवाऊंगा, लॉन्ग वीडियो से जाओ, लॉन्ग वीडियो से मिलान कर लो भले चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। पूरा सेम टू सेम आपका 75 में से समझ लीजिए 70 नंबर का पूरा बैठ गया ये प्रश्न पत्र। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, बाकी के लिए आप जुड़ना चाहे तो जुड़िए, नहीं तो कोई बात ही नहीं, भटकते रहिए। ठीक है, अभी भी मौका है, पूरे यूट्यूब पर असली किसी के पास नहीं मिलेगा। NCERT कोचिंग आपको विशेष कृपा कर रहा है, समझ लो आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर 3 से 4 पेपर में निकाल दूंगा, पूरा निकाल दूंगा 4 पेपर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये इस तरीके से थे आपके। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ठीक है, ये 18 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये हो गया आपका 20 के बाद में है आपका ये क्वेश्चन नंबर 21, 22 हो गया। इसके बाद में इस टाइप से था आपका क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से देखो, फटाफट करना आपको सारी चीज़ें। ये हो गया, तो ये मैंने बेसिक का आपको बता दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।